आपके कंप्यूटर स्क्रीन में है जेईई एडवांस 2023 का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल। तो इस क्वेश्चन को एकदम पूरे एफर्ट लगा के पहले खुद से ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर पाया था। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ध्यान से देखना और एक एक स्टेप्स को एनालाइज करना। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लेट एफ एक फंक्शन है जिसका डोमेन है 0 to 1, ओपन है, टू आर बी द फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एन if x belongs to 1 close 1 upon n plus 1 to 1 upon n open, where n एक नेचुरल नंबर है। तो n अगर नेचुरल नंबर है तो n क्या क्या वैल्यू ले सकता है? n ले सकता है जीरो नहीं ले सकता, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको ध्यान रहे। n जीरो नहीं ले सकता, 1 2 3 क्योंकि n है नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है। एक और फंक्शन है g, ठीक है, उसका एक हमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड दिया गया है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। जी का डोमेन भी 0 to 1 है। देन हमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसका प्रोडक्ट किसको टेंड करेगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो एक चीज़ देखो कि हम इधर हमें जो लिमिट निकालना है वो एक्सटेंडिंग टू अल्टीमेटली 0 प्लस में निकालना है, क्योंकि दोनों फंक्शन का ही डोमेन है 0 to 1, क्योंकि 0 से बड़ा है। तो इसलिए हमें ये वन साइडेड लिमिट वाला क्वेश्चन है इधर, क्योंकि फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए हमें अल्टीमेटली लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस निकालना है। यही इस बात को ध्यान रखना। तो ठीक है, अब एफ एक्स इंटू जी एक्स कैसे निकालें? तो एफ एक्स को अगर आप ध्यान से देखें तो आप कुछ नोटिस कर पा रहे हैं। एफ एक्स का जो एक्स का रेंज दिया गया है उसको देख के आपको कुछ फील आ रहा है अंदर से। एक बार देखना कैसे। ये हम एफ एक्स को मैं एक बार लिखता हूँ इधर। एफ एक्स अगर n की जगह हम लोग 1 डालें, क्योंकि n 1 से चालू होगा, तो एफ एक्स का वैल्यू होगा 1। हाँ, वेयर x बिलोंग्स टू होगा, n की जगह 1 डालें तो 1 अपॉन 2 टू ओपन 1। n की जगह अगर हमने 2 डाले तो ये क्या आएगा, रूट 2 एक्स व्हेन x बिलोंग्स टू 1/3 टू 1। अगर हम 3 डालें तो क्या आएगा, रूट 3 व्हेन x बिलोंग्स टू 1/4 टू, अच्छा सॉरी मैं गलती किया हूँ, लास्ट वाले में ये 1/2 होगा। अच्छा, तो जब n की जगह 3 डाला हूँ तो क्या आएगा, x का रेंज 1/4 टू 1/3। सो ऐसे चलता रहेगा। अब एक चीज़ ध्यान से नोटिस करना कि अगर x 1/2 टू 1 है तो फिर 1/x कहाँ से कहाँ होगा? 1/x विल बिलोंग टू, देखो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा तो ये हो जाएगा ओपन 1 टू, रेसिप्रोकल ले रहे हैं, ओपन 1 टू क्लोज 2। इधर से देखो 1/x होगा ओपन 2 टू क्लोज 3। इधर से देखो 1/x होगा ओपन 3 टू क्लोज 4। अब बहुत ध्यान से ये वाला ऑब्जर्वेशन नोटिस करो कि अगर मतलब इसको देखकर कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला फील आ रहा है 1/x का रेंज देख के। तो अगर फील आ रहा है तो ये एक हिंट है। इस मोमेंट में वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो इसका आगे जाने के लिए। तो ठीक है, अब फिर मेरा सोल्यूशन देखो। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब मेरा सोल्यूशन देखो। तो देखो एक्स का रेंज है 1/n+1 टू 1/n। तो फिर 1/x का रेंज कहाँ से कहाँ होगा? इनइक्वालिटी रिवर्स होगा, ये हो जाएगा n टू n+1। इसका मतलब अगर, अब एक चीज़ देखो कि अगर मान लो इधर मैं लिख रहा हूँ अल्फा एक नंबर है, उसका लोअर रेंज है, लोअर बाउंड है 2, ये 2 टू ओपन क्लोज 3 तक बिलोंग करता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा कितना होगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि वो 2 से 3 तक लाई कर रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा 2 होगा। तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/x इज इक्वल टू n। तो आप समझ रहे हैं कि n का वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/x। तो हम इस क्वेश्चन में ये फंक्शन ऑफ x था और आपको x का कोई टर्म ही नहीं दिख रहा था, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं अब इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि f(x) हो गया ग्रेटेस्ट अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/x। मैं बस n की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/x डाल रहा हूँ। तो अगले स्लाइड में आ जाओ। क्या है, हम जो निकाले थे n इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/x, और हमें फंक्शन गिवन था f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट n। जहाँ पर हमें x का कोई टर्म ही नहीं दिख रहा था, अब हम उसे x के टर्म में ला सकते हैं। ये हो गया 1 अपॉन, बस n की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/x डाल दो, हो गया। तो हम f(x) को निकाल चुके हैं। अब g(x) का रेंज भी गिवन है, ठीक है। अब हमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस में निकालना है, जो कि हमें तो इस वाले क्वेश्चन में ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, क्योंकि वन साइडेड लिमिट भी कर सकते हैं। देखो इसका रेंज डोमेन ही है 0 से चालू हो रहा है, तो 0 माइनस में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये वन साइडेड लिमिट सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स हमें निकालना है। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या होगा? तो एफ एक्स इंटू जी एक्स लिखते हैं एक बार। तो अच्छा, ये वाला इनइक्वालिटी जो है, तो इसमें हम एफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो क्वेश्चन में गिवन था जी एक्स जो है वो उसका लोअर बाउंड है इंटीग्रेशन x² अंडर रूट 1 माइनस टी बाई टी डी टी, अंडर रूट 1 माइनस टी बाई टी बार डी टी, एंड अपर बाउंड है 2 रूट एक्स
टू रूट एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1. नाउ मल्टीप्लाई बाई एफ एक्स. तो हम क्योंकि देखो एफ एक्स एक पॉजिटिव नंबर है तो इनक्वालिटी का चेंज नहीं होगा. देखो क्योंकि आप अगर बोलेंगे कि नहीं क्वेश्चन में ये तो आर दिया गया है नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अब अल्टीमेटली फंक्शन में तो देखो ये अंडर रूट एन है तो ये कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता. तो एफ एक्स विल बी ऑलवेज जो भी हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यहाँ से हम बोल सकते हैं. तो हमें साइन ऑफ इनक्वालिटी में बारे में सोचना नहीं है जब हम एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड. तो क्या हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये हो जाएगा टू रूट एक्स. अब एफ एक्स का वैल्यू डालो अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 बाई एक्स, और इधर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 बाई एक्स इंटू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर टू एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी बाई टी डी टी. अब हमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस में निकालना है. तो लगा दो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, लगा दो दोनों तरफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस. इधर भी हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस और इधर हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस. अब एक चीज़ देखो, अगर ये इनइक्वालिटी के इस तरफ और इस तरफ अगर लिमिट का वैल्यू सेम आ गया तभी लिमिट एक्सिस्ट करेगा, क्योंकि आप लोग सैंडविच थ्योरम पढ़ चुके हैं. तो उसके अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम अगर दोनों तरफ इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर लिमिट का वैल्यू सेम आ गया तभी लिमिट एक्सिस्ट करेगा, नहीं तो डज नॉट एक्सिस्ट वाला ऑप्शन में टिक करना पड़ेगा. तो ठीक है, अब मैं आप लोगों से इस चीज़ को एक बार मतलब आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा. जब एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 बाई एक्स कैसे बिहेव करेगा, उसे मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूँगा. तो व्हेन एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है, क्या होता है अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 बाई एक्स कैसे बिहेव करेगा, हमें वो वाला नेचर मैं उधर लिखूंगा. तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 बाई एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 बाई एक्स. ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस करना कि जब एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस होगा तो 1 बाई एक्स विल टेंडिंग टू इन्फिनिटी. तो ये बहुत बड़ा नंबर होगा. और फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो हम जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी नंबर टी विल ऑलवेज बिलोंग्स टू 0 to 1, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट कभी इससे बड़ा नहीं हो सकता. तो ये नंबर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है. अब उससे सब्ट्रैक्ट करें कुछ फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है, मान लो 0.001 ऐसे, मतलब ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैक्स टू मैक्स 0.9 भी हो गया तो इन्फिनिटी से अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा. यानी कि एक चीज़ समझना कि व्हेन एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस ये अंडर रूट 1 बाई एक्स विल बिहेव लाइक अंडर रूट 1 बाई एक्स. इसको हम टेंडिंग टू 0 कर सकते हैं क्योंकि लिमिट हमें अप्रॉक्सीमेट बहुत क्लोजर वैल्यू देता है. आप लोग ये पहली क्लास में सिखाया जाता है कि लिमिट एक्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, ये हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है. तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई रूट एक्स. ये तभी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, जब 1 बाई एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो रहा है. अगर ये 1 बाई एक्स कोई फाइनाइट नंबर होगा, मेजरेबल क्वांटिटी होगा, तब इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते. तो अब हमें इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई रूट एक्स. तो अब समझे कि इसका नेचर जब एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस होगा हम इसे 1 बाई रूट एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं. अब इस वाले स्लाइड में तो ये वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया. व्हेन एक्सटेंडिंग टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, तब ये वाला काम करेगा 1 बाई रूट एक्स की तरफ, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस टी बाई टी डी टी. और ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसका अपर बाउंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस टू रूट एक्स इंटू ये 1 बाई रूट एक्स लिख दिया, इसकी जगह 1 बाई रूट एक्स लिख दिया. अब देखो रूट एक्स कट गया, यानी कि ये वाला हो गया 2. ठीक है, अब बस हमें, तो फिर चलो अगले स्लाइड में चलते हैं. ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, ये हो गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस टी बाई टी डी टी डिवाइडेड बाई रूट एक्स. ये होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स इंटू जी एक्स, और इधर बन गया 2. ठीक है, अब हमें इस वाले लिमिट को सॉल्व करना है. इसको देखते क्या आता है. देखो जब एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस होगा तो इधर इंटीग्रेशन में अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 को टेंड करेगा, तो इंटीग्रेशन 0 को टेंड कर रहा है. एंड ये रूट एक्स भी अगर एक्स की जगह 0 डालो तो इन्फिनिटी को टेंड करेगा. तो ये वाला फॉर्म आपको समझ रहा है, ये 0/0 फॉर्म है. ठीक है, तो 0/0 फॉर्म में तो आप जानते हैं कि लॉपिटल रूल लगाया जाता है. तो इधर लगाओ यूजिंग LH रूल, लॉपिटल रूल. तो क्या होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हमें न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगाना पड़ेगा. वो क्या होता है, अपर लिमिट इन द फंक्शन 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा, माइनस लोअर लिमिट इन द फंक्शन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट जो कि होगा 2x डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स. तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई एक्स, इसका अंडर रूट माइनस 2 इंटू 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर होगा मॉड एक्स। अब क्योंकि एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस है तो मॉड एक्स एक्स ही होगा, समझे। तो ये सब माइन्यूट चीज़ें ध्यान दिया करो। अब हम एक्स को काट सकते हैं, और नीचे पहले से 1/2 रूट एक्स, तो उसको ऊपर लेकर जाओ। फिर से लाइन के ऊपर में, तो उसको ऊपर लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स। तो अब इस रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, एक बाहर पहले से 2 है तो 2 इंटू इस रूट एक्स को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें कट जाएगा, तो ये 1 दे देगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स बचेगा पहले वाले टर्म से, माइनस 2 रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बस एक्स की जगह 0 डाल दो तो क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 माइनस ये तो 0 यानी कि 2, यानी कि समझिए ये वाला लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 ही आया, यानी कि सो फाइनली क्या आया कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स इंटू जी एक्स, इधर भी 2 आया इधर भी 2 आया, तो बाई सैंडविच थ्योरम हम बोल सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स इंटू जी एक्स विल बी इक्वल टू 2। सो इसका आंसर आएगा 2। देखते हैं 2 ऑप्शन में है क्या। सो ऑप्शन में देखो डज नॉट एक्सिस्ट नहीं, इज इक्वल टू 1 नहीं, इज इक्वल टू 2, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। इस क्वेश्चन का मेन पार्ट था कि एफ एक्स को फंक्शन ऑफ एक्स में हम कैसे लाए, तो इस एक्स का रेंज देख के हमें इसको फंक्शन ऑफ एक्स में लाना था, तो वो वाला मैनिपुलेशन हम इधर किया है। एक्स का रेंज देखो, फिर एन का वैल्यू होगा 1/ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/x। अब एफ एक्स हमने निकाल लिया ये। अब इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि जब एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस होगा तब ये कैसे बिहेव करेगा, कि हम देखो इन्फिनिटी से एक 0.0 समथिंग फ्रैक्शनल नंबर सब्ट्रैक्ट करेगा तो इन्फिनिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, तो ये 1/√x की तरह बिहेव करेगा। अब इधर लिमिट में डालो, इधर हम 1/√x डालें, इधर डालें तो हम दोनों से ये एफ एक्स इंटू जी एक्स का प्रोडक्ट व्हेन एक्सटेंडिंग टू 0, इसका अपर लोअर बाउंड भी 2 आ गया, अपर बाउंड भी 2 आ गया, तो फाइनली बाई सैंडविच थ्योरम हम बोल दिए कि दिस इज इक्वल टू 2। सो लिमिट का वैल्यू है 2। ये था जेईई एडवांस 2023 का बहुत ही बेहतरीन सवाल। आई होप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके आपको मज़ा आया होगा। इस क्वेश्चन से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही मस्त क्वेश्चन के लिए बने रहिए हमारे इस सीरीज़ में। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले सेशन में अगले एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।